परी मैडम, करण, संकेत और अशोक स्टूडेंट होते हैं। जगवीर परी का पति, अनु करण की फ्रेंड। परी एक ट्यूशन टीचर है। वह स्टूडेंट को अपने घर पर ही बुलाकर ट्यूशन देती है। इस समय उसके घर पर केवल करण, संकेत और अशोक ही ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। संकेत और अशोक 22 साल के हंसमुख नौजवान है। देखने में दोनों ही एवरेज है, लेकिन करण 23 साल का एक हैंडसम लड़का है, जिसे देखकर कोई भी लड़की उसके प्यार में पागल हो जाए। क्लास खत्म होने के बाद करण, संकेत और अशोक तीनों अपना बैग लेकर घर जाने को बाहर निकलते हुए अपनी मैडम को बाय बोल कर चले जाते हैं। शाम का वक्त परी फ्रेश होकर अपनी बेडरूम में आती है। उसने नाइट ड्रेस पहना हुआ है। वह अपनी जवानी को निहारने के लिए शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। तभी दरवाजे पर पति जगवीर दस्तक देता है। इस समय जगवीर नशे में था। उसकी आंखों में हवस की परछाई साफ नजर आ रही थी। जगवीर आगे बढ़ता है और परी को अपनी बाहों में भर लेता है। परी उसे रोकने की कोशिश करती है। परी, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे। जगवीर, क्या हो गया? परी, छोड़ो मुझे, मेरा कोई मूड नहीं है। इतने में जगवीर ने परी को बिस्तर पर धकेलकर लिटा दिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए खो गए। परी उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जगवीर नहीं रुका। थोड़ी देर बाद परी भी इस मस्ती में खो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में जगवीर के खर्राटों की आवाज गूंजने लगी। परी ने राजवीर को धक्का दिया तो उसने देखा कि जगवीर तो सो चुका है। उसे यह देखकर काफी निराशा हुई। वह तुरंत अपने कपड़े ठीक करके नीचे हॉल में गई। वह अपने पति की शराब की लत के बारे में सोचकर अफसोस कर रही थी कि तभी टेबल पर रखा फोन को हाथ में लेती है। परी ने कॉल कर कहती है, परी, मुझे तुमसे मिलना है। अजनबी, सोच लो, अगर आज मैं तुमसे मिला तो मैं कल खुद को रोकूंगा नहीं। परी, मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। परी हिचकिचाते हुए दरवाजा खोलती है। सामने एक 6 फुट का जवान लड़का काली जैकेट पहने हुए खड़ा था। उसने अपने सिर पर ब्लैक कैप भी पहना हुआ था, जिससे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी टोपी को उतारा। परी, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। करण अपने दोनों हाथों को थामते हुए आगे उसे हाल तक लेकर जाता है। वह परी सोफे पर लेट जाती है। उसके बाद दोनों रोमांस में खो जाते हैं। करण, क्या देख रही हो? परी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अजनबी तुम ही होगा। करण, मैंने तो जब से आपको पहली बार देखा उसी दिन से आपको अपना दिल दे दिया। मतलब सोते जागते हर समय आप मेरे दिल और दिमाग में छाई रहती हो। परी, अच्छा ऐसा क्या है मुझमें? करण, ऐसा यह है कि मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी। जितनी खूबसूरत आप बाहर से है, उतनी ही खूबसूरत आप अंदर से भी हैं। इसलिए मैं आपसे इतना प्यार करता हूं मैडम। करण, सॉरी परी, आई लव यू। दोनों एक दूसरे की निगाहों में निगाहें डालकर बात कर रहे होते हैं। तभी करण परी के माथे को चूम। अगले दिन ट्यूशन क्लास शुरू हो चुकी है। करण, संकेत और अशोक तीनों अपने नोट्स तैयार करने में लगे हुए हैं। तभी परी करण के पास जाती है और उसके हाथ से कलम छीन लेती है। करण नटखट अंदाज में अपनी कलम को वापस लेने के लिए परी के हाथ पर हाथ चलाने लगता है। इतने में ट्यूशन क्लास बंद करने का समय हो जाता है और तीनों स्टूडेंट्स परी को बाय बोलकर चले जाते हैं।
परी तीनों के जाने के बाद तुरंत दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन तभी करण वापसी देता है और परी को पीछे करके खुद दरवाजा बंद करता है। उसके बाद वह परी को अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। अब परी को यह भी ख्याल नहीं रहता कि जगवीर इस समय घर पर ही है। दूसरी तरफ जगवीर की नींद खुल जाती है। उसे बहुत जोर की प्यास लगी होती है, इसीलिए वह पास रखी बोतल को उठता है और पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की बोतल में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। वह परी को एक दो बार आवाज भी लगता है, लेकिन परी कोई जवाब नहीं देती। जगवीर अपनी आंखों को मसलते हुए नीचे हॉल में पहुंचता है। वह फ्रिज से पानी की बोतल निकलता है और फिर गिलास से पानी पीता है। तभी क्लासरूम से परी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। जगवीर परी की हंसी सुनकर सोच में पड़ जाता है और तुरंत क्लासरूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही जगवीर क्लासरूम का दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि परी और करण एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। तभी परी की नजर जगवीर पर पड़ती है और वह घबरा जाती है। करण भी एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। जगवीर यह सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वह तुरंत जाकर करण की गर्दन को पकड़ लेता है। परी जगवीर को रोकने की बहुत कोशिश करती है। किसी तरह से करण वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद जगवीर दोनों हाथों से परी की गर्दन को दबाने लगता है। परी, जगवीर, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? जगवीर, वत्सलन औरत, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परी, मैं भी इंसान हूं, मेरी भी जरूरतें हैं, मेरे भी जज्बात है। जगवीर, आज तेरा कोई भी बहाना नहीं चलने वाला, समझी? मेरे नजरों के सामने पराये मर्द के साथ मजे, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक सजा, मौत। परी, मैं मर गई तो तुम्हारी शराब का पैसा कौन देगा? यह सुनते ही जगवीर परी की गर्दन से अपना हाथ वापस ले लेता है। परी खांसते हुए नॉर्मल होने की कोशिश करती है। परी, जगवीर, हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे मेरी शर्तों पर जीने दो और जिंदगी भर मैं तुम्हारा खर्चा उठाती रहूंगी। बोलो, मंजूर है? जगवीर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। परी करण को कॉल करती है। करण, नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। कल ही तो तुम्हारे पति ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। परी, मेरा यकीन मानो करण, मैंने बात संभाल ली है। तुम टेंशन मत लो और घर आओ। करण, देखो, मैं नहीं आ रहा। परी, अरे, मैंने कहा ना, मैंने बात संभाल ली है, तुम बस घर आओ। करण, अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में करण परी के घर पहुंचता है। जगवीर दरवाजा खोलता है। जगवीर करण को देखकर आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी परी, करण, अंदर आओ ना। क्लास कब के शुरू हो चुकी है? क्लास में पहुंच जाने के बाद परी, आज से एक हमें नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है। परी, अनु, प्लीज कम। अनु। परी, ये अनु है, CNT कॉलेज में पढ़ती है। ऋषि, हाय अनु। परी, अनु जाओ, जाकर बैठो। क्लास खत्म हो जाने के बाद अनु, क्या तुम्हारा नाम करण है? करण, हाँ। अनु, क्या तुम मुझसे अपने नोट शेयर करोगे? करण, श्योर, क्यों नहीं। कौन से चाहिए आपको? अनु, फिजिक्स के। करण, ये ले। अनु, थैंक यू। जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने ये कोचिंग अभी अभी ज्वाइन की है, तो मुझे सब्जेक्ट से थोड़ी कंफ्यूजन है। क्या तुम मुझे गाइड करोगे? करण, हाँ, क्यों नहीं। यहीं पास में एक पार्क में चलते हैं।
अनु, अच्छा सुनो, एक बात पूछूं तुमसे? करण, हाँ, पूछो। अनु, सच बताओगे ना? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? करण, नहीं। अनु, तब तो ठीक है। करण, अब चलें? दोनों मुस्कुराते हुए पार्क की ओर निकल जाते हैं। परी को करण धोखा दे रहा था। कुछ समय बाद परी को समझ में आया कि करण तो अनु से प्यार करने लगा है। तभी परी का दिमाग ऐसी की तैसी हो गई और परी एवं जगवीर ने मिलकर करण का काम तमाम कर दिया। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।